वेलकम बैक। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कहां पर तगड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो गुड हमारा मॉर्निंग। रेगुलर सवाल होता है, आज कोई रॉकेट कॉल्स हैं क्या, रॉकेट स्टॉक्स हैं क्या आपके पास? देखिए, रॉकेट्स तो सारे अभी चल रहे हैं गाजा में। और आपका एक वीडियो था परसों जो हमारी 25 साल की थिंकिंग से बिल्कुल मैच होता है कि जब जब कोई बड़ा संकट आता है, सेंटीमेंट अंडरबॉट हो जाता है। और चार्ट्स निफ्टी के पहले से ओवरसोल्ड थे। तो अगर मैं ये गिफ्ट निफ्टी की चार्ट आज आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये लॉन्गर आवर्स ट्रेड करती है, तो हमें यहां से बिल्कुल स्पष्ट 20,600 तक की चाल नजर आती है। एक टुकड़े में नहीं आएगी। पहले हम 20,200 तक करीब जाएंगे, फिर थोड़ा पुल बैक देंगे, फिर 20,600 तक जाएंगे। और जिन लोगों को क्लासिकल पैटर्न्स पसंद है, ये कभी कभी वैलिड होते हैं। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनना शुरू हुआ है, जो वैलिडेट होगा जब हम ये प्रायर स्विंग हाई के ऊपर निफ्टी बंद हो जाएगी 19,800 के ऊपर। जिस दिन एसजी ये गिफ्ट निफ्टी बंद हो जाएगी, तो हम 20,200 और उसके बाद 20,600 के कॉल को ट्रिगर कर देंगे, जिसकी पूरी संभावना बन गई। तभी तो पूरी की पूरी निफ्टी जब एक रॉकेट जैसी चाल देने वाली है, तो अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में बहुत से स्टॉक्स में अभी भी अनबिलीवेबल पैसा बनेगा। तो फिर अनबिलीवेबल पैसा बनेगा, तो फिर कहां पर लॉन्ग करना है बताइए, 3-4 लॉन्ग आइडिया दीजिए फिर। इतने सारे आइडियाज है कि 3-4 से तो काम नहीं होगा। तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूं आपको। एक तो एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में हमें बड़ी चाल नजर आ रही है, जिसको आप 2 से 3 महीने के लिए रख के बैठिए, 30, 40, 50% ये सारे बढ़ जाएंगे। दूसरा, शॉर्ट टर्म फंड के लिए मेटल इंडेक्स भी एक बार 10-12% उछलता दिख रहा है इमीडिएट लाभ के लिए। तो जिसमें हम टाटा स्टील में करीब 20%, करीब 20 रुपया बढ़ जाए, और जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील में 20% बढ़ जाएगा, जिंदल स्टील एंड पावर में 10%। और हमारे मीडियम टर्म कॉल्स में आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल पर अब हमको और ज्यादा तेजी लगती है। देखिए, लोग बोलेंगे ये अगर ईरान पे एम्बार्गो आ गया, क्रूड का भाव बढ़ जाएगा, संकट आ जाएगा। क्रूड का भाव बढ़ेगा तो डीजल का भी भाव बढ़ेगा, एविएशन फ्यूल का भी बढ़ेगा, रिफाइनिंग मार्जिन आसमान के ऊपर चली जाएगी। तो सारे रंधन वैसे बन रहे हैं। 10% आ लिया क्रूड का करेक्शन, चाल शुरू हो चुकी है। क्या पता हम क्रूड में एक नए हाई तक पहुंच जाए। तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी भी हो गए। और एक हटके जो थोड़ा सा सेक्टर से अलग है स्टॉक, यूपीएल की चार्ट अगर आप अभी देख पा रहे हो, इसमें यूनाइटेड फास्फोरस में ब्रेकआउट आ गया। हम इसमें फिलहाल एक बार 700 तक की चाल देखते हैं, जिसके बाद करेक्शन के बाद हम वापस दोबारा आपसे 1,000 रुपए की बात करेंगे। तो निवेशक भी और सटोरिये भी दोनों यूपीएल अब ले सकते हैं। ये क्लियर कट ब्रेकआउट आ गया। ये तो हो गए लार्ज कैप्स। और जो पुराने हमारे स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स हैं, उनमें बिल्कुल हम बरकरार हैं। वैसे के वैसे हम सबका अच्छा खासा एक्सपोजर है, डिस्क्लोजर देना जरूरी है। हमने 100 शेयर सारेगामा के बेचे नहीं, एनडीटीवी के बेचे नहीं, कोपरान नहीं बेचा, बॉम्बे डाइंग, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, धानी सर्विसेज, हम इन सबको लेके दबा के बैठे हुए हैं। और लेते जाएंगे जैसे जैसे इनका रिवर्सल कंफर्म होंगे। सुशील जी, ये रियल स्टेट में डीएलएफ इस बार अच्छा मूव दे रहा है, हालांकि गुजर प्रॉपर्टीज भी चल रहा है। अगर आपको कोई व्यू हो रियल स्टेट पर, वो क्या है, या फिर इनमें से कोई खास स्टॉक जिसको आप प्रेफर कर रहे हैं उस वक्त? देखिए, रियल एस्टेट में अक्रॉस द बोर्ड तेजी तो बनी हुई है। हमने डीएलएफ में गलती करी है। हम इस लेवल के बाद से डीएलएफ से बाहर हैं, इस येलो लाइन के बाद। तो डीएलएफ की जगह हम इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में घुसे हुए हैं, गॉडरेज प्रॉपर्टीज में घुसे हुए हैं, बॉम्बे डाइंग में घुसे हुए हैं। सनटेक रियलिटी भी जो हमने काफी लोएस्ट लेवल पर नीचे पकड़ा था, एक बार वहां से हम टेक प्रॉफिट करके निकल गए। और हम इंतजार करेंगे जब भी हमें दोबारा सिग्नल मिलेगा। डीएलएफ और ओवरऑल रियलिटी को हम शॉर्ट सेल कैंडिडेट्स की लिस्ट में रख के चलते हैं। और जब भी इनमें आएगा शॉर्ट सेल सिग्नल, हम इनको शॉर्ट करेंगे, हम इनको लेंगे नहीं। डीएलएफ और ओवरऑल रियलिटी जरूरत से ज्यादा बढ़े हुए स्टॉक्स हैं। इन दो से हम हेज करेंगे जब भी नीचे की चाल आएगी। और बाकी रियल एस्टेट सेक्टर के आप किसी भी स्टॉक को ले लो, सब में पैसा बनना है। अच्छा, टाटा मोटर्स पे आपका बहुत एक सकारात्मक व्यू था। जब आप बाकी ऑटोज पे नेगेटिव थे, उस वक्त भी आपने तोड़ मोल के यही बोला था कि नहीं, मैं टाटा मोटर्स को बहुत प्रेफर करता हूँ लॉन्ग साइड में। मुझे याद है आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले। अभी टाटा मोटर्स की क्या स्थिति है सुशील जी? तो टाटा मोटर्स जो है, अब अगर एक बड़ी चाल देने के बाद भी इसका करेक्शन जो है, देखिए इसकी चार्ट अगर दिख रही है आपके स्क्रीन पे, तो ये साइडवेज करेक्शन दे रहा है।
ये टाइम करेक्शन दे रहा है, घटने को तैयार नहीं है स्टॉक। तो निवेशकों को तो इसमें बने रहना चाहिए। और अगर कल को कोई कारण से 593 का लो अगर टूट जाता है, फ्यूचर्स की चार्ट है, तो आप एक बार अपनी लॉन्ग को छोड़ दीजिए, और हो सकता है कि वो ओवरऑल कोई मार्केट करेक्शन अगर आ गया तो ही उस सूरत में घटेगा, वरना ये टाइम पास करके यहां से जब भी देखिए इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करेगा तो ये फिर और तेजी पकड़ जाएगा। तो टाटा मोटर्स इस वक्त साइडवेज से कोई ट्रेंड नहीं है, पर जिस तरह से बिहेव कर रहा है, लगता है इसमें ऊपर का ही ब्रेकआउट आएगा, ये घटने वाला नहीं है। अच्छा सुशील, वो जो दो ट्रेड्स हैं आपकी सारेगामा और एनडीटीवी, उसमें कोई स्टॉप लॉस रखा है क्या आपने? क्योंकि वहां पर अभी थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में प्राइसिंग प्रेशर है दोनों स्टॉक्स में। देखिए इस तरह के स्टॉक्स में स्टॉप लॉस से ज्यादा पोजीशन साइजिंग जरूरी है। आप एब्सोल्यूट रूपी टर्म्स के स्टॉप लॉस को अगर बना के काम करोगे, मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, तो ये स्टॉप लॉसेस इस तरह के स्टॉक्स में तो कभी लग जाएंगे। हालांकि इनके अंदर हम फुल ब्लोन तेजी पे तब आएंगे जैसे आज आप मान लो कि ये 250 के ऊपर अगर बंद दे देता है सारेगामा, तो हम इसमें फुल ब्लोन तेजी पे आएंगे। आज के स्विंग हाई के ऊपर ये बंद दे देता है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहां से 5 वेव पैटर्न बन चुका, मैं स्टॉक को बेचूंगा नहीं। इस पर अगर स्टॉप लॉस लगा के मैं काम करूंगा तो बार बार मेरा सौदा कटेगा। एनडीटीवी में आप फिर भी एक स्टॉप लॉस की बात कर सकते हो, वाइडर पैटर्न है, ये एबीसीडी ट्रायंगल। अब ये येलो लाइन जो नीचे आप इसको स्टॉप लॉस बनाओ, ये ₹2 नीचे सरक जाती है। तो असली स्टॉप लॉस बेस्ड ट्रेड कब आएगा? जब मोमेंटम आएगा स्टॉक में। इनको रिवर्सल होके ये एनडीटीवी की चार्ट पे आप देखो, जब ये लाल लाइन के ऊपर चला जाएगा 230 के ऊपर, तो हमारी स्टाइल जो हो जाएगी वो स्टॉप लॉस बेस्ड हो जाएगी, और तब हम फुल ब्लोन फुल पोजीशन के साथ काम करेंगे। अभी अक्यूमुलेट जोन में हम मीठे मीठे इनको निगल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। स्टील पर आपने एक व्यू दिया, कोई और स्टील स्टॉक्स या कोई और मेटल स्टॉक्स जहां पर आप बुलिश हो? देखिए पूरा ही मेटल इंडेक्स जब बढ़ेगा तो फिर बाकी के अंदर में क्या है कि नॉइज ज्यादा है। तो ये साफ सुथरे 3 स्टॉक्स जो मैंने पकड़े कि जिनको आप सीधा ब्रेकआउट आया और 5-7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप उस ₹2 का स्टॉप लॉस लगा के खेल जाओ, ₹2 ₹5 जैसे जो प्राइस है। तो इन 3 के सिवा मैं और कोई मेटल स्टॉक्स पे ध्यान नहीं देना चाहूंगा। एक अडानी ग्रुप का स्टॉक है, अडानी विल्मार, जिसमें अब करीब करीब ये चाल बनना शुरू हो गई है। आप ये देखो कि जिस दिन भी ये इस आज के हाई के ऊपर जैसे निकल जाता है 342 के ऊपर, तो हम इसमें 360-70 का कॉल ट्रिगर कर देंगे। 360 बोल रहा हूँ, 660-70 का कॉल ट्रिगर कर देंगे, 630 का। 345 के ऊपर आज इसे बंद देने दीजिए, 635 तक की यात्रा इसमें शुरू हो जाएगी। ये अडानी विल्मार यहाँ पर एक व्यू इस समय। आईटी स्टॉक्स पर कोई व्यू इस समय सुशील, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पर? हम एक बार फिलहाल के लिए उनको अवॉइड करेंगे। देखिए इन्फोसिस की चार्ट से मैं उदाहरण बनाता हूं। हमने लास्ट टाइम ये जो बात करी थी कि ये जो चैनल टूट गया तो एक शॉर्ट ट्रेड आया था, और यहाँ लास्ट अपनी जब बात हुई थी, सिग्नल आते हम इसको काटेंगे और वापस ऊपर के स्तर तक इसको जहां जाता है जाने देंगे, दोबारा हम इसको शॉर्ट करने के लिए लिस्ट में रखेंगे। देखिए मेरा काम मेरे निवेशकों के लिए हर वक्त हर स्टॉक पे पंडित बनना नहीं है। रिस्क को मिनिमाइज करते हुए जहां अच्छे अवसर मिलेंगे, तो लॉन्ग्स करने के स्टॉक्स की हम अलग लिस्ट मेंटेन करते हैं और शॉर्ट करने के स्टॉक्स की हम अलग लिस्ट मेंटेन करते हैं। हमें कोई दुख नहीं होगा अगर इन्फोसिस के अंदर हम यहाँ से और 5% ऊपर की चाल को मिस कर जाए। हमें 20% की नीचे की चाल को पकड़ने के लिए अपने मस्तिष्क को यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रखना होगा कि इन्फोसिस, डीएलएफ, ये सारे स्टॉक्स हमने, जब मंदी आएगी तो मारुति, इनको हम बेच के कमाएंगे, और जब तेजी का बाजार चलेगा तो हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए उनमें कमाएंगे। अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग मौसम के लिए। अच्छा सुशील जी, पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न है यहाँ पे। फार्मा में हमने आज से 2 महीने 3 महीने पहले बहुत अच्छा मूव देखा था, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एक स्टॉक उस वक्त कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था, वो था ग्रैन्युअल्स, जिसने लेट पार्टिसिपेट किया और पिछले 20 दिन में अच्छा पैसा बना के दिया। ग्रैन्युअल्स पे आपका कोई व्यू है इस वक्त? कोई बड़ा मूव इसमें आ चुका है, यहाँ से और संभावित है क्या? देखिए ग्रैन्युअल्स पे हम तो इस स्तर से, जब ये लाल लाइन टूटी, बड़ी तेजी करके बैठे हुए हैं और हम हिलेंगे नहीं इसमें से। ये चलते जा रहा है, एक बार के लिए फिलहाल ओवरबॉट है, थोड़ा यहाँ टाइम पास कर सकता है, और ग्रैन्युअल्स को हम एक न्यू हाई की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। 450 450 तक चलेगा, फिलहाल के लिए ओवरबॉट हो गया, थोड़ा टाइम पास यहाँ से करेगा। पर ये निवेश का स्टॉक है, भले इसको एफ एंड ओ में डाल दिया, इस तरह की नॉइजी स्टॉक्स को एफ एंड ओ की ट्रेडिंग में संभालना इंट्राडे में बहुत मुश्किल होता है। तो डिलीवरी जितनी पोजीशन हमने रिकमेंड की हुई है और हम उसको बरकरार रखेंगे। एक बार ओवरबॉट है, यहाँ पे विश्राम लेगा स्टॉक, और फिर वापस जब मोमेंटम ऊपर की तरफ फटना शुरू होगा 370 के ऊपर, तब हम और लेंगे।
बेचने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। बेचने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगले मंगलवार फिर आपसे बातचीत करेंगे।